विलक्षण प्रतिभा की धनी आपके इस कन्या गुरुकुल की संस्थापक प्रधानाचार्य आचार्य सुमेधा जी, डॉक्टर यतेंद्र कटारिया, डॉक्टर राजीव त्यागी, इस कक्ष में बैठे हुए सभी भाइयों और बहनों, और सबसे ज्यादा इस गुरुकुल की छात्राएं या कर्मचारियां। मेरी हालत इस समय ऐसी है जैसे किसी मूक व्यक्ति को बहुत अच्छी खीर खिला के और उससे पूछा जाए कैसे लग रहा है। ऐसे समय आते हैं और ऐसी जगह होती जहां आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता जवाब दे जाती, और ऐसी जगह होती हैं जहां बगैर परिचय के आप जाइए तो आपको एक दिव्यता का अनुभव होता है। मैं आचार्य सुमेधा जी से बात को मिला हूं। गेट में घुसते ही ऐसी भावना उत्पन्न हुई जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया। तो यहाँ पर हम एक तो भूमिका जो सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर शिक्षा देने वाले हमारे सभी अध्यापक, ये आपकी जो तपस्या है और विद्या अर्जित करने वालों की जो लगन है, उससे ये वातावरण बनता है, ये माहौल कहता हूं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज का और हमारी सच पूछो तो जो आचार्य सुमेधा जी बोली हैं, उसके बाद इस विषय में बोलने के लिए बहुत बचता नहीं है, लेकिन आपने आमंत्रित किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वसुधैव कुटुंबकम, जो आपको याद होगा कि G20 का ध्येय वाक्य भी था वसुधैव कुटुंबकम। क्या है ये पूरा? अयम निज परो वेति गणना वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा लघुमति वाले सोचते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी वसुधा उनके अपने कुटुंब, अपने परिवार की तरह होती है। ये बात, ये जो श्लोक है, हितोपनिषद का, हितोपनिषद तो कहानियों की किताब है। जो एक राजा ने, जिसे ये लगता था कि मेरे बेटे थोड़ा मंद बुद्धि के हैं, और उन्होंने विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान को बुलाकर उनको शिक्षा देने के लिए उनके सुपुर्द किया। और ये विष्णु शर्मा की रचना, और उस किताब को कलीला व दिम्ना के नाम से उस किताब को छापा गया, और लगभग 860 में इब्ने मुकफ्फा, जो बड़ा भारी अरबी का विद्वान था और मिनिस्टर भी था, उसने उस फारसी के हितोपनिषद, उस
उसने फारसी में उन्होंने छापा था। अब उन्होंने 860 या 62 में, मुझे ठीक से वर्ष याद नहीं आ रहा, उन्होंने उसको अरबी में, उसका फारसी से पर्शियन से अरबी में ट्रांसलेशन, और नाम वही रखा। और फारसी में और अरबी में, फारसी में लगभग पिछले 1000 साल से ज्यादा से, और अरबी में 900-1000 साल के करीब से कलीला वो दीना अर्थात हितोपनिषद बच्चों को बुद्धिमत्ता सिखाने के लिए, जिसे चार्ट में टॉप पे कहते हैं, आज भी वो किताब टॉप पर है। तो अब दुनिया भारत को विश्व गुरु नहीं कहेगी तो फिर क्या कहेगी? तो हमें अपनी संस्कृति पर, और ये संस्कृति ध्यान रखिएगा, ये संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है। अंग्रेजी में एक कहावत है, कहावत नहीं है, किसी का कोट है, monuments of mind are more powerful than the monuments of power। मानस से जो चीज निकलती है वो ज्यादा शक्तिशाली होती है उस चीज के मुकाबले में जो सत्ता या धन साधनों से पैदा की जाती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। दिल्ली में पुराना किला है, बहुत लोगों ने देखा होगा, हाईकोर्ट के बराबर में खंडर है। अगर सरकार उस पर करोड़ों रुपया हर साल खर्च न करे तो आपके लिए पैर रखना भी मुश्किल हो जाए। किसने बनाया था? पांडवों को जब नई राजधानी के रूप में खांडवप्रस्थ का जंगल मिला तो भगवान कृष्ण की राय पर खांडवप्रस्थ को जलाया गया ताकि इंद्रप्रस्थ बसाया जा सके। और जो लोग खांडवप्रस्थ में थे उनको मौत का सामना करना पड़ा। तो असुरों का आर्किटेक्ट तो जो वास्तुविद, यू आर राइट, किसने कहा वास्तुविद? बिल्कुल सही, वास्तुविद। असुरों का वास्तुविद माया, उसने याचना की मेरी जान बचा दीजिए, मैं आपकी राजधानी। असुरों का वास्तुविद कितना ज्ञानी होगा। ये पुराना किला माया का बनाया हुआ है अगर हम अपनी किताबों के अनुसार जाएं। लेकिन इतने बड़े वास्तुविद, इतने बड़े सम्राट युधिष्ठिर और पांडव, उनका किला आज खंडर है। लेकिन उस किले के बनने के चंद वर्षों के बाद भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो संदेश दिया, जो मानस से पैदा हुआ, भौतिक शक्ति से नहीं, दिमाग की ताकत से। क्योंकि वो मॉन्यूमेंट ऑफ माइंड है, मानस से पैदा हुई चीज है। और भारत की संस्कृति का आधार क्या है? पूरी दुनिया पर नजर डालिए, संस्कृतियां बनी हैं, इंसान अकेले नहीं रह सकता, उसे समाज चाहिए। समाज इकट्ठा होगा तो उस इकट्ठे करने के लिए कोई आधार चाहिए, और उसी आधार को बुनियाद बनता है किसी भी संस्कृति और सभ्यता के निर्माण में, वो जो आधार होगा। तो दुनिया में क्या आधार है संस्कृतियों का? भारत की संस्कृति का आधार क्या है?
वैदिक संस्कृति जिसे हमारी बहन बोल रही थी, उसका आधार क्या है? आदि शंकरा केरला से नौजवान भी नहीं, उससे भी नहीं निकलते हैं, पूरे देश में 4 मठ स्थापित करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, आदि शंकरा ने हजारों साल पहले, 1000 साल से ज्यादा पहले पूरे देश में 4 मठ बनाकर इस देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का सूत्र पैदा किया। बिल्डिंगों से एकता नहीं पैदा होती, वो तो मॉन्यूमेंट ऑफ पावर है। जिस चीज की हम बात नहीं करते वो ये है कि आदि शंकरा ने चारों वेदों से 4 सूत्र लिए और एक मठ को वो एक सूत्र दिया, और उन 4 सूत्रों का एक ही अभिप्राय है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा। ये संस्कृति और सभ्यता परिभाषित होती है आत्मा से। आत्मा किसके अंदर है? गोरे में भी है, काले में भी है, हिंदू में भी है, मुसलमान में भी, सिख में भी है, ईसाई में भी है। जो ईश्वर को माने उसमें भी है, जो ना माने उसमें भी, जो इनकार करे उसमें भी है। और सिर्फ उसमें हमारी बहन ने कहा कि 1920 तक आपने कहा कि महिलाओं को स्टेज पे डिग्री नहीं दी जाती, उसके भी और बात कर, जो हमसे पुराने लोकतंत्र हैं वहां महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं था। क्यों नहीं था वोटिंग का राइट? क्योंकि 1920 नहीं, उसके और बात तक 10-20 साल हम और जोड़ सकते हैं। तब तक यूरोप ये मानता था कि महिलाओं में और काले रंग के लोगों में आत्मा नहीं होती, और जिसमें आत्मा नहीं होती उसके शोषण करने का अधिकार हमें है। महिला केवल बच्चे पैदा करने की मशीन है। भारत ने कैसे देखा? हमने देखा, या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता। ये हमारे 400-500 साल पुराने सूत्र नहीं है, ये 4-5 हजार साल पुराने सूत्र हैं। बहन से पूरी सुविधा जी से पूरी तरह सहमत हूं। हमें पूरा अधिकार है कि हम गर्व करें अपनी संस्कृति पे, पर हमें अपने व्यवहार में जो किया है उस पर शर्म महसूस करने की भी जरूरत है। अरे हम पूछते हैं, हम कहते हैं कि हमारी बेटी पैदा होती है तो हम कहते हैं लक्ष्मी घर में पैदा हुई है, और उसको जहेज के नाम पे जला दिया जाए। हम उसमें सरस्वती देखते हैं, हम उसमें शक्ति देखते हैं, और उसका हम अनादर करें। व्यवहार के रूप में मैं कह रहा हूं, भारत जब आजाद हुआ है तो हमारी साक्षरता दर 17% से कम थी, लेकिन हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सबके लिए वोटिंग का अधिकार सिद्धांत को स्वीकार किया। हम ये कहें कि हमारे लीडर ज्यादा अच्छे थे, ये अच्छे इंसान थे यूरोपियन के मुकाबले में नहीं। असल कारण यह है कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य अलग हैं, हमारी सभ्यता के जो मूल्य हैं वो अलग हैं। हम व्यवहारिक तौर पे चाहे जितने दुराचारी हो जाएं,
लेकिन आदर्श के रूप में हम सिद्धांतों को नकार नहीं सकते। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये अकेली संस्कृति है जो काले गोरे में उपासना के आधार पे, श्रद्धा के आधार पे, भाषा के आधार पे जन्म विभक्त, ये आज की बात नहीं है। हमारी सांस्कृतिक यात्रा वेदों के साथ शुरू होती है। ऋग्वेद की उद्घोषणा है, एकम सब विप्रा बहुधा वदंती। अथर्ववेद में आता है, जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माना पृथ्वी यथो कसम। स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। कब हमारे थॉट लीडर्स, हमारे मनुष्यों ने कब कहा? हजारों साल पहले। आज राजनीतिक उचित भाषा के तौर पे हम कहते हैं पहले लेडीज एंड जेंटलमैन। ये बहुत नई बात है, पहले नहीं होता। और भारत के मनीषी हजारों साल पहले कह रहे थे, भारतेषु स्त्रिया पुरुषों, पहले स्त्री बाद को पुरुष। हजारों साल पहले। और क्या कह रहे थे? अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग देवों की पूजा करते हैं, अलग अलग इनके तौर तरीके हैं, अलग अलग इनके रस्मों रिवाज हैं। लेकिन आत्मा के बंधन से सब बंधे हुए हैं। दुनिया भूखी है आज इस चीज के लिए। दुनिया खासतौर से यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है ह्यूमन राइट्स का, जिसमें सारे भेदभाव को खत्म करने की बात की गई है, भेदभाव को नकार दिया गया। इस चार्टर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनकी अपनी संस्कृति भेदभाव पर आधारित थी। और उन्होंने रियलाइज किया, अगर हमने अपनी संस्कृति के साथ जुल्म न किया होता तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर की जरूरत नहीं थी। वेद के 4 महावाक्य काफी थे पूरे दुनिया को रास्ता दिखाने। मैं फिर अपनी बहन की बात बता रहा, जिस चीज ने उन्हें विचलित किया। हमने तो जिसमें हमें ब्रह्मा देखना था, हमने कहा नहीं, मैं तुम्हें छूंगा नहीं, तुम तो अपवित्र। ये हमारी संस्कृति नहीं, ये विकृति। हमारे लिए तो हर कोई यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्य तस्या हम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। आंखें तो हमारे सबके पास हैं, कोई ऐसा नहीं। बहुत ही कम बेचारे ऐसे हैं जिनको नजर नहीं आता, सबके पास। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखने वाला वो है, असल में देखने वाला वो है जो सबके अंदर मुझे देख सके और मेरे अंदर सबको देख सके। और जिसके अंदर ये क्षमता पैदा हो गई कि वो मुझे सब में देख सके और सबको मुझ में देख सके, न कभी मैं उससे अलग होता हूं, न कभी वो मुझसे अलग होता है। आखिर की खुशी हुई है, ये बच्चियां, हमारी बेटियां, ये मातृशक्ति, ये अगर इस संस्कृति की धरोहर बन जाए और ये इस संस्कृति की प्रचारक बन जाएंगे तो आने वाली नस्लें तो खुद ब खुद सुधर जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि आप तपा स्वाध्याय निरता एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। भारत की संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है। यहां कहा गया है कि होश संभालने से लेकर और आखिरी सांस तक हर दिन ज्ञान प्राप्ति का दिन होना चाहिए। केवल ब्रह्मचारी आश्रम नहीं, गृहस्थ आश्रम के लिए क्या है? ब्रह्मा निष्ठो गृहस्थ
ब्रह्मानिष्ठो गृहस्था स्यात् ज्ञान परायण यद यद कर्मा प्रकीर्तिता तद ब्रह्माणी समर्पये। गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी हर चीज की वास्तविकता को जानने का प्रयास करना चाहिए, और जो भी आप कर्म करें वो कर्म इस भावना के साथ करने चाहिए कि ये मैं ब्रह्मा को समर्पित कर रहा हूं या कर रहे। तो जब आप अपने इष्ट देव को कुछ समर्पित करेंगे तो उसमें मिलावट करेंगे क्या? संभव नहीं। उसमें कुछ बेईमानी करेंगे? संभव नहीं। लेकिन चूंकि हम परिचित नहीं है अपने सांस्कृतिक मूल्यों से, लिहाजा हमने समझा है कि गृहस्थ आश्रम में तो जो भी करो कोई भी ठीक है। जब इसके बाद जो आश्रम होगा संन्यास, वानप्रस्थ भी है लेकिन वो तो खत्म है, बनी भी नहीं वानप्रस्थ कहां से होगा। लेकिन संन्यास में जाके पुराने कर्मों का कुछ कर लेंगे। नहीं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप तो ब्रह्मचर्य आश्रम में, लेकिन इसके बाद का जो आश्रम है उसमें कहा है हर काम जो करते हो वो इस भावना से करो जैसे अपने इष्ट देव को समर्पित कर दिया। तो समर्पित तो आदमी बुरी करेगा तो अच्छे से अच्छा, अपनी अच्छी से अच्छी कृति में। तो भारत की संस्कृति बुनियादी तौर पे, और ये को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ महिला और पुरुष में नहीं, भारतीय संस्कृति ने पेड़ पौधों में भी आत्मा को देखा, चिड़िया में और जानवरों में भी आत्मा को देखा। और ये इससे नहीं होता कि दूसरा ये कर रहा है तो मैं ये करूंगा, नहीं। दूसरा जिसे वो सही समझता है वो करे। लेकिन अगर आप अपने आप को इस संस्कृति का वारिस मानते हैं, उत्तराधिकारी मानते हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा जो इस संस्कृति के आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जो मान्यता है। और इसमें एक और खास बात, मुझे वो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने। मेरी परिस्थितियां कुछ भी हों, मैं कहां पैदा हुआ हूं, क्या मुझे मिला है, वो कुछ भी परिस्थितियां हों, लेकिन प्रकृति ने, आप प्रकृति कहिए, परमात्मा कहिए, आप सबको, पौरुष से मतलब यहां पे आदमी मत समझिएगा, ये सब महिलाएं और पुरुष सबके अंदर समान रूप से लगन और मेहनत से काम करने की क्षमता, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, वो सब में तो कहा श्रुतो व श्रुत पुत्रो वायु व भवाम्य देवा यत्तम कुले जन्मा बदायंतु और शम। मैं चाहे सूत हूं, चाहे सूत पुत्र हूं। सूत किसको कहते हैं? सारथी। सारथी को भी कहते हैं और कपड़ा बुनने वाले को भी कहते हैं। चाहे वो हूं, चाहे उसका बेटा हूं, या कोई भी हूं, भवाम में देवा यत्तम कुले जन्मा में कहां पैदा हुआ ये मेरे हाथ में नहीं था, ये मेरी तकदीर है। मैं पैदाइश होने के बाद, होश संभालने के बाद, मुझे जो प्रकृति ने क्षमताएं दी हैं उनका मैं कैसे प्रयोग करता हूं, ये मेरे हाथ में। अपने भाग, अपनी तकदीर का फैसला कभी किसी दूसरे को लिखने मत कीजिएगा। आप अपनी तकदीर के, अपने भाग्य के खुद मालिक। इस विश्वास के साथ जिंदगी की दौड़ में शामिल होना है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप तो बहुत बहुत भाग्यशाली जो इस गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। आपको तो पूरा
एक एक श्लोक ऐसा प्रेरणादायक है कि मैं तो कभी कभी एक को पढ़ता हूं और घंटों उसी में मंत्र मंत्र मुक्त हो जाता हूं। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेवा नमस्कारा केशवम पेटी गच्छति। उसको जिस नाम से याद करो वो एक है और उसी एक के पास पहुंचता है। लेकिन इस छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको समझाना आसान हो जाता है। एक बहुत बड़े जैन मुनि थे, आचार्य हेमचंद, बड़े विद्वान आदमी थे। उनके जमाने में राजा गुजरात में थे वो। उनके जमाने में राजा जो था कुमारपाल था। कुमारपाल उनसे बहुत प्रभावित था और उन्हें चाहता था कि वो प्रबल साथ है। दूसरे विद्वान जो थे दरबार में वो उससे जरा जलन महसूस करते। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि इतनी ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कुमारपाल आचार्य हेमचंद। एक बार राजा ने द्वारकाधीश जाने का फैसला किया। दूसरे विद्वान बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि द्वारका में राजा आरती करेंगे भगवान की, और जैन मत के अनुसार मूर्ति की आरती करना उचित नहीं होगा। तो और ये इनके इतने निकट आ गए हैं कि ये अपने हाथ से थाली इन्हीं को देंगे, तो या तो ये मजबूर होंगे अपने मत और अपनी श्रद्धा के विपरीत कार्य करने के लिए, तो भी इनकी हंसी होगी। और अगर इन्होंने किया राजा के कहने से तो भी हंसी होगी। जो वो सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। राजा कुमारपाल ने आरती की और थाली बढ़ा दी आचार्य हेमचंद की तरफ। आचार्य हेमचंद ने बहुत सहज भाव से थाली हाथ में ली, कहा भव बीजान को जन्ना रागा दिया छह उपादता से ब्रह्मा व विष्णुर्वारो जिरोवा नमस्तस। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने ब्रह्मा है कि विष्णु है कि महेश है कि जय महावीर भगवान महावीर। मैं तो उस वीतराग आत्मा को प्रणाम करता हूं जो सबके अंदर मौजूद। ये भारतीय परंपराओं को समझने के लिए और सिखाने के लिए सबसे पहले समझना है, सिखाना नहीं। खुद समझना। अकेले भाषण से किसी को समझाया नहीं जा सकता। असर भी तब होता है जब बात करने वाले को लोग देखते हैं। ये हम बात कर रहे हैं महेश दयानंद की। कहां पैदा हुए? गुजरात में। इतना भारी प्रभाव क्यों हुआ? इसलिए कि वो अंग्रेजी में एक फ्रेज है वॉक द टॉक। जो बात कर रहे हो उसके अनुसार आचरण करो। सत्यम वद धर्मं च। तो क्या कहा पहले दिन? गुरु ने कहा सुनाओ सुबह जो तुम्हें पाठ पढ़ाया था। सबने सुना दिया। किसे धर्मराज कहते उसने कहा मुझे याद नहीं। रोज डांट खाई और जीवन के अंत में जाके कहा गुरु ने जो पाठ पहले दिन पढ़ाया उसे याद करने में पूरा जीवन लग गया। एक लाइन को याद करने में जीवन नहीं लगता है, उसके अनुसार अपने जीवन को जीने में जीवन लगता है। तो भारतीय कुटुंबकम की जो संस्कृति है, जो आदर्श, ये है हर किसी के अंदर दिव्यता देखो। अगर हर किसी के अंदर दिव्यता है तो वो फिर नजर क्यों नहीं आती? तो वो नजर इसलिए नहीं आती कि ब्रह्म अहम की परतों के नीचे दबा हुआ।
अपने अहम को खुरचते चले जाए। तपस्या से होता है, ऐसे नहीं होगा कि मैंने अभी तय किया कि मैं अहम को खत्म करने जा रहा हूं और वो हो जाएगा ना। लंबी तपस्या से वो तब ब्रह्म बाहर आने लगेगा, और जब वो ब्रह्म बाहर आने लगेगा तो आप किसी के बारे में भी विभेद कर ही नहीं पाएंगे। क्या खूबसूरत, क्या सुंदर बात कही। अद्वेष्टा सर्वभूतानां क्षमिता सततम योगी यतात्मा निरंजया मनोबुद्धि। अब इस पर गौर करना, सिर्फ केवल उच्चारण नहीं, इसमें दो शब्द प्रयोग हुए। अद्वेष्टा तो ठीक ही है, सर्वभूताना, किसी के लिए द्वेष नहीं मन में। आगे कहा मैत्र करुणा एवं च, सबके प्रति मैत्री भाव और करुणा भाव किसके लिए? जो अच्छा कर रहा है उसके प्रति मैत्री भाव, जो गलत कर रहा है उससे घृणा नहीं, उसके प्रति करुणा भाव। आपको मालिक ने अच्छा शरीर दिया है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो चल नहीं पाता, जो सुन नहीं पाता, जो देख नहीं पाता, आपके दिल में उसके लिए करुणा का भाव जागेगा या दुश्मनी का भाव जागेगा? करुणा का भाव। इसी तरह जो अपने कर्मों से ऐसे काम कर रहा है जो आपको पसंद नहीं, या जिन्हें आप ये समझते हैं कि ये कामों से जनहित का, लोगों का नुकसान होता, उसके प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना, उसके प्रति करुणा भाव रखना है। और मैं इसके साथ खत्म कर रहा हूं, मेरा बहुत ही फेवरेट लाइन है श्रीमद् भगवद गीता से, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं पार्था न एवा विधा न अमुत्रा विनाशः तस्य विद्यते नहीं कल्याण दुर्गतिं गच्छति। अर्जुन कान खोल के सुन लो, जो व्यक्ति अपने आप को दूसरों के कल्याण में लगा देता है, उसको ना इस जीवन में, इस दुनिया में किसी प्रकार की गिरानी होती है, ना उसको मरने के बाद किसी दुख का सामना करना होगा। ये है हमारी संस्कृति का उद्देश्य, और इसको एक शब्द में कहा गया है, एक आत्मता। वो एक आत्मता का भाव हम पैदा कर सकें, यही वसुदेव कुटुंबकम का संदेश है। आप सबको एक बार फिर मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं, और आपकी संस्थापक प्रिंसिपल के प्रति बहुत सादर प्रणाम, और आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद।